जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त कमांडो रवि बैसला। दोस्तों, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने 70 लाख मोबाइल नंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। शायद आपको इसके बारे में पता होगा, और अगर नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिलहाल गवर्नमेंट ने 70 लाख मोबाइल नंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। इन नंबर्स को ब्लॉक किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। 70 लाख मोबाइल कम नहीं होते, ये बहुत बड़ी संख्या है। ऐसा कदम भारतीय सरकार ने इसलिए उठाया है क्योंकि इन 70 लाख मोबाइल नंबर्स पर शक था कहीं ना कहीं फ्रॉड केसेस में शामिल होने का। ये जो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन केसेस हो रहे हैं कि भैया अकाउंट से पैसा निकाल लिया, ओटीपी मांग के पैसा निकाल लिया, तो ये नंबर, इन नंबरों की कहीं ना कहीं उसमें भूमिका थी। गवर्नमेंट ने इन नंबरों को ब्लॉक कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट इनकी जांच कर रही है। अब इसके साथ साथ जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, जो स्कैमर्स हैं, उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा है। वो भोले भाले लोगों के पास कॉल करते हैं कि भैया गवर्नमेंट ने जो 70 लाख मोबाइल नंबर बंद किए हैं और जो सस्पेंड किए गए नंबर, इन नंबरों में आपका भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर बंद ना हो तो आप हमें अपने नंबर की वेरिफिकेशन करा दीजिए। हम एयरटेल से बोल रहे हैं, हम वोडाफोन से बोल रहे हैं, हम जियो से बोल रहे हैं, इस तरह से वो कॉल करते हैं और वेरिफिकेशन के नाम पे ओटीपी वगैरह मांग के ना फिर से वो स्कैम कर देते हैं। भारत सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है, और भारत सरकार ने इस कदम को उठाने के पीछे हमारी और आपकी ही सेफ्टी है। हाँ, मतलब जो गवर्नमेंट ने कदम उठाया है वो हमारी और आपकी सेफ्टी के लिए उठाया है। गवर्नमेंट कभी भी किसी के नंबर को ऐसे बंद नहीं कर सकती। अगर कोई आपसे कहता है कि आपका नंबर भी उस लिस्ट में शामिल है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है। अगर मान लीजिए आपको कहीं ना कहीं डाउट है कि भैया मेरा नंबर हो सकता है, मैंने भी कुछ किया होगा, अगर आपने कोई गलत काम किया है, तो बिल्कुल आप उस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया, आप बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल है, एक आम आदमी है, आपने कोई इस तरह का फ्रॉड केस या कोई इस तरह की कोई गंदा काम, गलत काम नहीं किया है, तो आपका गवर्नमेंट नंबर बंद क्यों करेगी? फिर भी आप अपने नंबर के बारे में, आपके नाम पे कितने नंबर चल रहे हैं, आप दूर संचार साथी एक ऐप है, गवर्नमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर में है। उस पे जाके आप अपना नंबर चेक कर सकते हैं। उस पे आप ये देख सकते हैं कि आपके नाम पे कितने नंबर चल रहे हैं। वहां एक ऑप्शन भी आता है कि अगर आप उनमें से कोई नंबर आप यूज नहीं कर रहे हैं, या आपको लगता है कि यार ये नंबर तो मैं यूज कर ही नहीं रहा, ना मैंने इसको कभी खरीदा, ना मैंने कभी ये यूज किया, तो वहां पे एक ऑप्शन भी है, आप उसको वहां से बंद करा सकते हैं। स्कैमर्स सोशल मीडिया का सहारा बहुत ले रहे हैं। सोशल मीडिया के सहारा लेके वो लोगों की आइडेंटिटी, खासकर फेसबुक से लोगों के फोटो वगैरह चुरा के वहां से उनकी आइडेंटिटी स्टोलन करके फ्रॉड कर रहे हैं। और भाई वो किसी को नहीं बख्श रहे। मुकेश अंबानी के नाम से फ्रॉड आईडी बना रखी है। एक मेरे रिलेटिव हैं, उनके पास मुकेश अंबानी की पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। जब फ्रेंड रिक्वेस्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर ली तो उन्होंने मैसेंजर के जरिए उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हम ऐसे ऐसे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप उसमें अगर पैसा लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो ये जो स्कैमर्स हैं, नए नए तरीके अपना रहे हैं। अब लड़की की आईडी, फेक आईडी तो आपने सुनी ही होगी। अमेरिकन आर्मी की एक महिला सोल्जर्स के नाम से भी एक आईडी बना के एक मेरे रिलेटिव के पास फेसबुक पहले मैसेज भेजा गया था फेसबुक पे कि मैं ऐसे ऐसे सीरिया में फंसी हुई हूँ, यहाँ पे मैं युद्ध लड़ रही हूँ, और मेरे पास मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स है, उसमें कुछ गोल्ड है, कुछ डॉलर हैं, कुछ ये है। अगर आप कहते हो तो मैं आपके पास भिजवा देती हूँ, फिर मैं इंडिया आऊंगी, आपसे मैं ये ले लूंगी। ऐसा करके वो बंदा, जो सीधे साधे बंदे होते हैं, वो उनके झांसे में आ जाते हैं कि हाँ यार ठीक है, भिजवा दे, मेरे एड्रेस पे भिजवा दे, अपना नंबर वंबर एड्रेस सब बता देते हैं। फिर उनका नया खेल चलता है। उनका जो दूसरा एजेंट होता है वो उसको कॉल करता है कि हाँ भैया आपका पार्सल आ गया, वहां से ऐसे ऐसे मीडिया मैडम ने भिजवाया था सीरिया से, ले जाइए, और ये इसके लिए ना थोड़ी सी आपको पैसे देने पड़ेंगे, कस्टम ने वालों ने रोक लिया है, कस्टम क्लियरेंस के नाम पे या फिर कोई और कोरियर के नाम पे आपसे वो पैसे ऐंठ लेंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि अगर 70 लाख मोबाइल नंबर सस्पेंड किए गए हैं तो वो एक रीजन के तहत किए गए हैं। अगर आपने कोई भी ऐसा कोई काम नहीं किया है तो आपका नंबर उस लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं है, घबराना नहीं है। और कोई आपके पास फोन करके ये कहता है कि आपका नंबर बंद हो जाएगा, इसको रीवेरिफिकेशन करा लीजिए, आपको ये करा लीजिए, आपको बिल्कुल नहीं करानी है। आपने मान लीजिए रीवेरिफिकेशन से कोई रिलेटेड काम है, आप वोडाफोन के, जियो के स्टोर पे जाइए, वहां फिजिकली उनसे मिलिए, बात कीजिए, और तब अपने डाउट दूर कीजिए। दूसरा, अगर आपको और कुछ क्वेरीज करनी है तो संचार साथी जो साइट है गवर्नमेंट की, उनसे उस पर जाके आप कर सकते हैं। 70 लाख मोबाइल जो सस्पेंड किए गए हैं, इसके बारे में सेक्रेटरी साहब हैं विवेक जोशी जी,
उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हम कुछ ऐसे मोबाइल नंबर्स पर नजर रख रहे हैं जो संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है। तो इसके तहत गवर्नमेंट बहुत पहले से प्लान कर रही थी और अब आके उन्होंने 70 लाख मोबाइल को सस्पेंड कर दिया है, नंबर को बंद कर दिया है। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका नंबर बिल्कुल सेफ है। आप अपने संचार साथी पे अपने नाम के कितने नंबर चल रहे हैं वो चेक कर लीजिए और आप किसी भी स्कैमर के बहकावे मत आइए। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।